डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर 3 का चैप्टर 11 जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है उसके एक्सरसाइज 11A सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a row. A is to the right of B. A is right of B. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो नॉर्थ फेसिंग है। इससे बनाना काफी सिंपल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कोई नहीं दिया है तब। एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B. E इज लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C. बट द राइट ऑफ C. A is to the left of D. A is left of D. Who is second from the left end? Second from the left end कौन है आपका? E. Second from left end कौन सा है आपका? E. तो ऑप्शन C जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन C जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. There are 5 different houses A to E in a row. A is to the right of B. फिर से वैसे ही A is to the right of B. E is to the left of C. E is left of and right of A. ठीक है, आ गया। E is left of C and right of A. B is to the right of D. B is to the right of D. Which of the houses in the middle? मिडिल में कौन सा है? दो इधर हो गए, दो इधर, तो बीच में कौन है आपका? A. तो ऑप्शन A जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north. Here S is between T and Q. S is between T and Q. ठीक है, T और Q के बीच में S है। And Q is the immediate left of R. Q is immediate left of R. P is to the immediate left of T. P is to the immediate left of T. Who is in the middle? Who is in the middle? कौन सा है मिडिल में? दो इधर, मिडिल में S यानी कि ऑप्शन A जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D. B is between F and D. Okay. E is between A and C. A does not stand next to either F or D. A does not stand next to either F or D. C does not stand next to D. देखिए यहाँ पर इस पोजीशन में A भी नहीं रह सकता है और इस पोजीशन में C भी नहीं रह सकता है। ठीक है, A यहाँ पे भी आपका नहीं रहेगा क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? A does not extend next to either F or D. तो ये कंप्लीट अगर इधर में आएगा तब A D के पास आएगा, जबकि वो करेक्ट नहीं। नेक्स्ट, F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन? F किसके बीच में है आपका? C और B. C और B के बीच में है तो ऑप्शन B एंड C आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. There are 8 books kept one over the other. 2 books are on OB. 2 बुक किसके हैं आपके? OB. ठीक है, 2 books on TQM. 2 books on TQM. 3 books on IR. 3 books on IR. And 1 book on economics. Counting from the top. काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8. Counting from the top, second, 5th and 6th books are on IR. Second,
5th and 6th books are on IR. 2 books on IR are between 2 books on TQM. 2 books ये है IR के, ये दोनों किसके बीच में है आपकी? TQM. 1 book of IR is between 2 books of OB. 1 book of IR is between 2 books of OB. बच्चा आपके पास क्या? इकोनॉमिक्स, इको आपका कहाँ आ जाएगा? 8th नंबर पे। फिर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप? कौन सा बुक लास्ट है? इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या हम क्या बताए थे कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है तब आपको क्या करना है? नॉर्थ फेसिंग ले लेना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हो गया, क्या है? फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो हम लोग का फेस कैसे हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ओके। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। पवन जो है लेफ्ट ऑफ तवन बिपिन चौहान। ठीक है, ये तो पवन सबसे लेफ्ट में हो गया, ये तो अभी क्लियर है इन तीनों के। ठीक है, तवन बिपिन एंड चौहान आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल सबसे राइट में इधर आ गया आपका। चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन। ठीक है, इफ बिपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगर हम लोग देखें लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब कि 2 3 4 5। ठीक है, तो विपिन इज 4th फ्रॉम लेफ्ट। और हमको क्या पता है? सबसे राइट में आपका क्या है? नकुल। तवन बिपिन एंड चौहान, यहाँ पे आ गया आपका पवन। चौहान इज बिटवीन तवन एंड बिपिन, यहाँ आ गया आपका तवन। अब अरेंजमेंट मेरा हो गया। अब हम लोग को देखना है क्या? देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट। अब राइट से यानी कि 1 2 3 4। तो राइट से ये कितने नंबर पे? 4th। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 4th, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी 4th जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 6 persons M, N, O, P, Q and R are sitting in a 2 row with 3 persons in each row. Both the row are in front of each other. ठीक है, मीन्स 3 पर्सन के 2 रो में बैठे हुए हैं। Q is not at the end of any row. Q किसी भी रो के एंड में नहीं है, मीन्स मिडिल में ही होगा। ठीक है, P is second the left of R. P is second to the left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. O जो है diagonally opposite हो गया और Q का neighbor हो गया। N is the neighbor of R. N is the neighbor of R. तो बचा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? M. तो अरेंजमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Who is the front of N? Who is front of N? N के फ्रंट में कौन है? Q। तो ऑप्शन बी जो होगा Q आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी Q आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 6 person A, B, C, D, E and F are sitting in a row, 3 in each row. लास्ट क्वेश्चन 7 जैसा ही है। E is not at the end of any row. E किसी भी रो के एंड में नहीं है। D is to the second left of F. लास्ट जैसा क्वेश्चन हम लोग किए सेम वैसा ही है। ठीक है, D is second to the left of A. C is the neighbor of E. C is the neighbor of E. डायगोनली अपोजिट किसके है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी E या C यहाँ लिख ले रहे हैं, ये हो सकता है इधर भी हो सकता है। B is the neighbor of F. B is the neighbor of F. अब क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज। DBF हाँ एक रो में है, तो आंसर हमको पता चल गया कि A होगा। आंसर हमको पता चल गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। CEB नहीं, अलग है। AEF अलग है। FBC ठीक है, FBC तीनों अलग है। क्लियर है? तो एक रो में आपका कौन सा है? DBF। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9।
5 boys A1, A2, A3, A4 and A5 are sitting in a stair in the following way. A5 is above A1. Okay. A4 is under A2. A2 is under A1. A2 is under A1. A4 is under A2. ठीक है. A4 is between A2 and A3. A4 is between A2 and A3. तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया. हु इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर. तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन है? A3. तो ऑप्शन बी आपका A3 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी A3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. 5 children are sitting in a row. H is sitting next to P but P not G. यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से P T के बगल में नहीं है, जो इसके बोलने का मतलब है. बट वर्ड पे जाएंगे तो कुछ और मीनिंग आ रहा है. ओके. P उसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे. P is T. K is sitting next to R who is sitting on the extreme left. K is sitting next to R who is sitting on the extreme left. ठीक है. Who is R adjacent to S. S के adjacent कौन कौन से हो गए आपके? P and T. तो ऑप्शन D क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन D P and T करेक्ट आंसर होगा. बट जैसा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे जो लगता है वो क्या होगा? P S is sitting next to P but not T. मीन्स S जो है वो T के बगल में नहीं है और जो बाकी है R के. तो मेरे जो वर्डिंग्स पे जो जा रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि आंसर आपका K और P होना चाहिए. बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इस टाइप से इसको इंटरप्रेट किया गया है कि P इज नॉट एडजेसेंट टू T. P इज नॉट एडजेसेंट टू T. ऐसा इसे इंटरप्रेट किया गया है. ओके. तो R के इस तो अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाएंगे तो P एंड T D ऑप्शन होगा. बट वर्डिंग्स पे जाएंगे तो K और P ऑप्शन A आंसर होगा. Next is question number 11. 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Asokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Asokan lives in a flat above Mr. Gaurav and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. ठीक है. एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए. अब देखते हैं. Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Asokan. Mohan Asokan से ऊपर है. लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव. और गौरव का क्या है? फ्लैट. अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट एवब मिस्टर गौरव. गौरव हो गया. उसके नीचे कौन से आ गए? लोकेश. और राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश. ठीक है. हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट. तो टॉप मोस्ट सिटिंग अरेंजमेंट में आ गया. टॉप मोस्ट फ्लैट में मुआन है. मीन्स ऑप्शन सी मिस्टर मुआन. ऑप्शन सी मिस्टर मुआन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो. C is sitting left to B but on the right of D. C is sitting left of B but on the right of D. A is sitting right to B. A is sitting right to B. F is sitting right to E but left to D. But left to D. H is sitting left to E. H is sitting left to E. ठीक है. तो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा? फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल. तो मिडिल में कौन से होंगे? 3 इधर 3 इधर. तो मिडिल में कौन सा हो गया आपका? D. तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा D. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 to 17. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है. तो एक बार अच्छे से पढ़ के हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बना लें तो उसके बाद 13 to 17 के क्वेश्चंस हमारे जल्दी से हो जाएंगे. ओके. तो हम लोग बनाते हैं पहले सिटिंग अरेंजमेंट. A to H are sitting in a straight line facing north. Okay. C sits fourth left of G. ठीक है. C जो है फोर्थ लेफ्ट ऑफ G. तो
1 2 3 4th. Okay. D sits second to the right of G. D sits second to the right of G. Only two people sit between D and A. D और A के बीच में दो ही लोग हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A, तभी तो यहाँ पे दो लोग, एक और दो होंगे, ठीक है। B and F are immediate neighbors of each other. B is not an immediate neighbor of A. ठीक है, B और F है तो B यहाँ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B और F, ठीक है। H is not a neighbor of D. H is not a neighbor of D. H नेबर नहीं है तो ये C का नेबर हो जाएगा, ओके। D का नेबर नहीं है तो C का नेबर हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, A B C D E, तो E यहाँ आ जाएगा आपका, ओके। E आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह से 13 to 17 के लिए मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है 13 में, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन हो गया, ए। एंड द पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम राइट, तो राइट से 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ फ्रॉम राइट, तो बी। बी और ए के बीच में कौन है आपका, बी और ए के बीच में कौन है, एफ, तो ऑप्शन डी एफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। थर्ड टू द 1 2 3, थर्ड राइट में कौन सा हो गया, ए। ए, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ए। Next is question number 15. Which of the following represents person sitting at the two extreme ends of the line? कौन कौन से हैं आपके, D और H, तो ऑप्शन D जो होगा D H आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. What is the position of H with respect to F? H with respect to F, जो हाँ विथ रेस्पेक्ट टू जिसके बोल रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो 1 2 थर्ड, थर्ड कहाँ पे, लेफ्ट में। F के लेफ्ट में हम लोग गए, F के लेफ्ट में गए तो थर्ड टू द लेफ्ट, तो 16th का A थर्ड टू द लेफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन A एंड E? A और E के बीच में कितने पर्सन्स है, 1, कौन है, G, तो ऑप्शन 17 का A 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। क्लियर है सब लोग यहाँ तक, तो 30 एक बार देखिए सेटिंग अरेंजमेंट आप बना लिए अच्छे से, तो कितनी जल्दी 13 to 17 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. 10 स्टूडेंट्स आर A to J आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। किधर फेस कर रहे हैं सारे, वेस्ट की डायरेक्शन में, ओके। B and F are not sitting on either of the edges. मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि B और F दोनों एंड पे नहीं है, मीन्स एजेस पे नहीं है। G is sitting to the left of D, okay. H is sitting to the right of J. जस्ट अभी नोट कर लेते हैं हम लोग, J is sitting right of H, okay. There are 4 persons between E and A. E और A के बीच में कितने लोग हैं, A 2 3 4, 4 हो गए E और A के बीच में। ये क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे अरेंजमेंट दिया वो हम साइड में भी लिखते जा रहे हैं, जो फिक्स है आपका उसको यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन हो गया। I is the north of B and F is south of D. F क्या है, साउथ ऑफ D, ओके। I is north of B. अभी F एंड B का भी मेरे पास क्लियर नहीं है, तो इस वाले स्टेटमेंट को अभी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, I is north of B, ठीक है। इससे ऊपर ही होगा, क्लोज एकदम नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। J is between A and D. J जो है A और D के बीच में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये हो गया, एंड G, G is in E and F.
जी जो है किसके किसके बीच में है, ई और एफ के। यहाँ तक क्लियर है सब लोग। ये वाला जो एफ दे रहा था वो डी के रेस्पेक्ट में दे रहा था, जी के रेस्पेक्ट में आपका नहीं दिया हुआ, इसलिए इस अरेंजमेंट से अभी कंफ्यूज में नहीं हो जाएगा, डी जी एफ होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एफ इज साउथ ऑफ डी, इट तो साउथ ऑफ डी यहाँ पे है और जी के रेस्पेक्ट में ये चीज नहीं दिया हुआ है। ओके, क्लियर है। तो इसको इस तरह से लिखना भी नहीं चाहिए था मुझे, डी को इस टाइप से लिख देना चाहिए था, डी इज साउथ ऑफ एफ। जे इज बिटवीन ए एंड डी हो गया, जी इज इन ई एंड एफ हो गया। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर एच को हम लोग ए के ऊपर ले आए, एच हो गया आपके इसके ऊपर, और 2 लोग एच और सी के बीच में हैं, ठीक है। और वो 2 लोग कौन से होंगे, एच और आपका क्या आएगा, आई, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हम बोले थे कि स्टेटमेंट अभी हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो आई इज नॉर्थ ऑफ बी, तो मेरा यहाँ पे ये जो पोर्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई और बी, ठीक है। क्लियर है सब लोग, आई और बी। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे बस दे रहा है कि 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, तो एच और सी का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है आपका, ठीक है। हम लोग एच और सी का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो सकता है, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे अरेंजमेंट मेरा क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको सी या एच, ठीक है, सी या एच, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आई, फिर क्या आ जाएगा, बी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच। अगर सी रहा तो यहाँ एच, और यहाँ एच रहा तो यहाँ पे सी, ठीक है। ए, जे, डी, एफ, जी, ई, ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 18 से 22 के लिए। अब आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन 18 से 22 का हम लोग कर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारा, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे मेरा क्या है, एच और सी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर एच और सी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर एच और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। कौन है, देखिए इस एंड का तो हमें श्योर नहीं है, सी और एच में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट इस एंड पे ई आपका श्योर है, तो ऑप्शन सी, ई आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई। अब आई का इमीडिएट नेबर कौन है आपका, बी सी हो सकता है या बी एच हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ध्यान रखिएगा वेस्ट डायरेक्शन में है, तो सेकंड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा, 1 2 जी, जी होगा, मीन्स ऑप्शन ए आपका जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन। जी और ए अपना पोजीशन, मीन्स यहाँ पे आ जाए जी और यहाँ पे आ जाए ए, ओके। देन हु बिकेम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा आपका, ए, तो ओनली ए, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ओनली ए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो 18 से 22 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें देखिए 23 से 24 हमारा सॉल्व करना है हमको। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए ग्रुप ऑफ 7 सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। ठीक है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज राइट ऑफ सी, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, F is standing beside G. B is to the left of F. B is to the left of F. E is to the left of A. A अभी इसमें है नहीं मेरा, ठीक है। E is to the left of A. C and B have one person between D and F. C और B का एक पर्सन आपका यहाँ है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, इससे इस पोजीशन का कंफर्मेशन आ गया कि ये बी एफ जी होगा, क्योंकि एक ही पर्सन इन दोनों के बीच में है और वो आपका श्योरली क्या होगा, आपका बी ही होगा, क्योंकि सी जो है वो लेफ्ट में है आपके डी के।
ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक पर्सन आपका सी आ गया। ओके, तो ये जो है मेरा सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आ गया, जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 बना। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट से सेकेंड कौन हो गया आपका एफ, एक्सट्रीम राइट से सेकेंड कौन सा हो गया आपका एफ, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा एफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। If we start counting from the left, on which number is B? लेफ्ट से काउंटिंग किए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे, तो ऑप्शन डी फिफ्थ आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 टू 27। ओके, फिर से हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे और 25 से 27 उस पे ही बेस्ड होगा। 8 person P to W are sitting in front of one another in 2 rows। तो 2 rows में है, मीन्स एक रो में कितने होंगे 4 person, मीन्स 4। Each row has 4 person। P is between U and V and facing north। P is between U and V and facing north। Q, who is the immediate left of M, is facing W। R is between T and M। R is between T and M। and W is the immediate right of V। W is immediate right of Q is the immediate left of M is facing W। Q is ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आ गया। R is between, अब देख लीजिए एक बार अरेंजमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। Each row has 4, P is between U and V। P is between U and V and facing north। Q is the immediate left of M, immediate left of M इज फेसिंग। इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा कि इन लोगों का फेस साउथ है और इनका फेस नॉर्थ है, तो उसी के हिसाब से लेफ्ट और राइट होगा, वो ध्यान रखिएगा। लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू। आर इज बिटवीन टी एंड एम। डब्ल्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ, तो मेरा जो अरेंजमेंट है वो आ गया टी आर एम क्यू, और यहाँ पे क्या आ गया यूपी वी डब्ल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 टू 27 के लिए हमारे पास सेटिंग अरेंजमेंट आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है आपका, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। तो आर के इन फ्रंट में कौन सा है पी, तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा पी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर का इमीडिएट राइट कौन है आपका टी, ठीक है टी, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा टी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एम भी, हाँ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। आर वी नहीं है, टी वी नहीं है, यू आर नहीं है, तो ऑप्शन ए एम भी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। 4 girls A B C D आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। सेंटर को फेस करके 4 लोग हैं। B and C in front of each other। B और C दोनों क्या है in front of each other हैं। Which of the following is definitely true। तो जब B और C फेस कर रहे हैं तो A और D डेफिनेटली each other को मैंने दोनों आमने सामने होंगे, ये तो क्लियर है, बट बाकी भी ऑप्शन हम लोग चेक कर ले रहे हैं। A is not between B and C। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि A B और C के बीच में ना हो, ठीक है। D is left of C। ये भी यहाँ पे क्या बोला डेफिनेटली ट्रू। ये ट्रू हो सकता है कि डी लेफ्ट ऑफ सी हो, यहाँ पे हो, बट डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है क्योंकि डी का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, सेम यही चीज है कि ट्रू हो सकता है बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा 28 का ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 28 ऑफ एक्सरसाइज 11A सॉल्व कर लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।